दोस्तों, एक मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़के से प्यार हो जाता है और इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है। जैसे ही यह बात पता चलती है लड़के को कि उस लड़की की शादी कहीं और तय हो गई है, पहले तो वो कुछ नहीं करता, लेकिन जिस दिन उस लड़की का निकाह होता है फिर जो वो लड़का करता है, बड़ी ही इंटरेस्ट कहानी है दोस्तों। प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आए उस लड़के ने आखिर ऐसा क्या किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश की। जो यह लड़की है एक हिंदू मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती है और जो ये लड़का है, इस लड़के का नाम विशाल है और इस मुस्लिम लड़की का नाम सनम है। दोनों ही बचपन से साथ पढ़ते थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, हाई स्कूल में आते हैं, फिर जो उनकी दोस्ती थी प्यार में बदलने लगती है। क्योंकि दोनों साथ में जाते थे, अपना लंच और खाना भी आपस में शेयर किया करते थे। लेकिन जैसे ही वे स्कूल में जाते थे और फिर आया करते थे, जो गांव वाले होते हैं, जो मुस्लिम लोग थे, वो सनम के घर पर जो है उनको जाकर बताते हैं। और जो उसका भाई था उसको भी कहते कि देखो, तुम्हारी जो बहन है उनके साथ एक हिंदू लड़का है विशाल, उसके साथ में आती जाती है। जब छोटे थे चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये बड़े हो चुके हैं, थोड़ा अपनी लड़की पर ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की तुम्हारे हाथ से निकल जाए और सारी तुम्हारी नहीं साथ में हमारी भी बदनामी होगी कि एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ में भाग गई है। हम तो सिर्फ तुम्हें अगवा करने के लिए आए ताकि तुम अपनी बहन पे जो ध्यान रख सको। इस तरह जब इसका भाई ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सीधा उसकी बहन कमरे में पढ़ रही थी, अपनी बहन के पास जाता है और अपनी बहन को कहता है कि देखो, तुम्हें अब जो लड़का है विशाल, देखो पहले तुम छोटे थे, अब बड़े हो चुके हो, अब तुम उसके साथ में कोई बातचीत बंद कर दो। अगर मैंने दोबारा से ऐसा कभी सुना या तुम उसके साथ में जा रही हो या फिर कॉलेज से वापस आ रही हो या फिर कॉलेज में भी किसी ने आकर मुझे बता दिया कि तुम उस लड़के के साथ में बोलती हो, तो फिर तुम्हारी पढ़ाई उसी दिन से ख़त्म करवा दी जाएगी और तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, वो भी मामा जी के लड़के से। तुम्हें पता है ना, बचपन से ही तुम्हारा रिश्ता जो है मामा जी के लड़के के साथ में तय हुआ है, कभी ऐसा कदम मत उठाना जिससे हमारी नाक कटे। लेकिन उधर सनम अपने भाई को कहती है कि भैया ऐसी कुछ बात नहीं है, नहीं हमारे बीच में ऐसा कुछ, हम तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। उसका भाई कहता है मुझे पता है तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है और तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन फिर भी जो गांव वाले आकर हमें बोल रहे हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दोबारा से मुझे कोई ऐसा ना बोले, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसकी बहन कहती है ठीक है भैया। फिर जैसे ही वो अगले दिन कॉलेज जाती है अपनी जो पाठ पड़ोस की लड़कियां थी उनके साथ में, लेकिन जैसे ही उस लड़के का घर आता है, वो भी एकदम कॉलेज से अपने घर से निकलता है और सनम को आवाज़ लगाता है कि सनम रुको, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन जो सनम थी वो नहीं रुकती है, विशाल आवाज़ लगाते रह जाता है। फिर वो अकेला ही जो है कॉलेज चला जाता है, वो भी अपने दोस्तों के साथ में। इस तरह से जब कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो जो विशाल होता है वो देखता, क्योंकि एक ही क्लास में थे, सनम की तरफ देखता है लेकिन सनम उसकी तरफ नहीं देखती। जैसे ही विशाल अपना चेहरा इधर करता है तो सनम देखती है। इस तरह से कुछ दिन तक चलता रहता है, क्योंकि विशाल बोलने की कोशिश किया करता था लेकिन सनम नहीं बोलती थी। इस तरह से दोनों चलता रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो विशाल था वो कॉलेज में जैसे ही सनम आई थी तो अंदर नहीं गया था, सिर्फ सनम का इंतज़ार कर रहा था। और सनम को जो है रास्ते में रोक लेता है और कहता है कि देखो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हम इतने क्लोज फ्रेंड है और तुम ये सब क्या कर रही हो, आखिर क्या बात है, क्या हुआ है। सनम कहती है कि देखो, मैं आज के बाद आपके साथ में नहीं बोलूँगी, हमारी दोस्ती सिर्फ यहीं तक थी, क्योंकि जो सब गांव वाले हैं ये सब देखते हैं और तुम्हें पता है कि जो गांव से कुछ लड़कियां आते हैं, कुछ लड़के भी आते हैं, अगर उन सब लोगों को पता चलेगा तो ज़रूर वे अपने घर पर जाकर बताएंगे और फिर यह बात मेरे भैया को पता चल गई तो मेरा कॉलेज तो उसी दिन से बंद हो जाएगा। इसलिए क्या तुम चाहते हो कि मेरी पढ़ाई बंद हो? उधर जो
विशाल है वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, तो फिर प्लीज़ दूरी रहो तो वही अच्छा है। लेकिन इस तरह से विशाल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन उधर सनम भी उदास होती है। उन्हें ऐसे करते करते 1 महीना हो जाता है, लेकिन जो सनम होती है विशाल से भी वो मतलब दोनों का मन नहीं लगता एक दूसरे से बात करे बगैर। फिर दोनों मतलब एक दूसरे से मिलने के लिए तरफ से उठते हैं, लेकिन देखते हैं कॉलेज में भी गांव के बच्चे आए हुए हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, सनम किसी कारणवश अपनी अम्मी के साथ में मार्केट गई थी कुछ सामान लेने के लिए अपना पर्सनल। उधर जो विशाल था, विशाल भी मार्केट आया हुआ था अपने कपड़े लेने के लिए, क्योंकि उसके मामा के यहाँ शादी हुई थी। जैसे ही विशाल देखता है सनम को तो मतलब देखता रह जाता है और सोचता है कि मैं बात करूँ। कॉलेज में तो मतलब वे सब रहते हैं। फिर देखता है कि बराबर में जो उसकी अम्मी खड़ी हुई है वो कुछ नहीं बोलता। इधर सनम भी देखती है विशाल को, लेकिन किसी तरह से अपनी अम्मी को कहती कि अम्मी आप ये सब लीजिए, मैं थोड़ा उस दुकान पर देख कर आती हूँ, कुछ सामान लेकर आती हूँ अपने लिए। उस दुकान पर बहुत अच्छा सामान मिलता है। लेकिन उसकी अम्मी कहती कि रुको बेटा मैं भी तुम्हारे साथ में चलूँगी। वो कहती मम्मी 2 मिनट की तो बात है, भाई गई और आई। उसकी मम्मी कह चलो बेटा चली जाओ। उधर जो सनम है वो 3 दुकान छोड़कर चौथी दुकान पर चली जाती है। जब ये सब मतलब विशाल देखता है तो विशाल भी समझ जाता है कि जो सनम है वो भी शायद मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। तो विशाल भी उसी दुकान पर पहुंच जाता है। जैसे ही विशाल उस दुकान पर जाता है तो एकदम से विशाल का जो सनम है हाथ पकड़ लेती है और आंखों ही आंखों में सब कुछ बयां कर देती है। इधर विशाल भी तड़प रहा था और ज़्यादा तो वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसकी अम्मी आ जाती, एकदम जो है विशाल का हाथ छोड़ देती है। फिर विशाल को देखते है उसकी अम्मी, क्योंकि उसकी अम्मी को इस बातों में कुछ नहीं पता था, और उससे कहती कि बेटा क्या तुम भी आए हुए हैं, क्या बात है, कुछ सामान लेना है। कहते कि हाँ आंटी मैं कुछ सामान लेने के लिए आया था, कपड़े मामा के लड़के की शादी है तो शॉपिंग करने के लिए आया था। उधर जो मतलब सनम है वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है। उधर उसकी अम्मी कहती क्या बेटा तुमने सामान ले लिया? कहती मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है लेने का। उधर कहती क्या बेटा, उसकी अम्मी कहती क्या तुम चल रहे हो विशाल? विशाल कहता हाँ बस मैंने कपड़े तो ले लिए बस चलो। कहती कि चलो हम भी आपके साथ में चलते हैं। अपनी बेटी को लेती है और जो सनम है उसे बीच में बैठाती है, क्योंकि उसकी अम्मी को तो पता था कि दोनों जो है बचपन के दोस्त है, अच्छे दोस्त है। उसके मतलब उसके मन में कोई बात नहीं रहती। उधर वे चले जाते हैं, गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे उसकी अम्मी और सनम उतरती है, क्योंकि विशाल को पता था इसलिए उनके घर तक छोड़ने नहीं जाता। शायद इसके भैया को पता चल गया तो वो गलत मतलब सोचेंगे, इसकी अम्मी को नहीं पता, फिर इनके मन में भी कुछ अलग बात आ जाएगी। विशाल कहता है कि ठीक है अब आप चले जाइए, मुझे ज़रा जल्दी में कुछ काम है, मुझे कहीं और पर जाना है। देखिए थैंक यू बेटा, कोई बात नहीं आप चलो, यहाँ तक भी ले आए, बहुत बड़ी आपकी मतलब। फिर कहती है कि वैसे भी तुम सनम के भी तो दोस्त हो ना, इसलिए आगे कुछ नहीं बोलते। और फिर आगे जो है विशाल अपने घर चला जाता है। और फिर जैसे ही अगले दिन दोनों कॉलेज जाते हैं तो एक खत लिखता है विशाल और एक खत लिखती है उधर से सनम। दोनों अपना प्यार जो है सब कुछ उस पर्चे में लिख देते हैं और उधर सनम भी लिख देती है। जैसे ही कॉलेज आते हैं जो सनम होती है चुपचाप मतलब विशाल को पकड़ा देती है, विशाल भी इसको पकड़ा। उन्हें नहीं पता था कि क्या सनम भी देगी, या फिर विशाल को नहीं पता था कि विशाल भी मुझे मतलब कुछ देगा लिखकर। जब दोनों एक दूसरे की मतलब चिट्ठी पढ़ते हैं तो मतलब दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस चिट्ठी में ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि दोनों तड़प उठते हैं मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही उसका भाई बाहर खड़ा हुआ था, फिर अंदर आता है कि क्या तुम पढ़ रही हो? कहती हाँ। अब तो सर्दी में तो कॉफ़ी में एकदम से अपना अंदर वो जो उसने खत लिखा था अंदर रखती है तो एकदम उसे हपड़ धपड़ में वो नीचे गिर जाता है। उसका भाई कहता है कि ये क्या है? जैसे ही देखता है तो मतलब एकदम से चौंक जाता है और अपनी बहन को कहता है कि मैंने तुम्हें ये सब मना किया था ना करने के लिए कि ये सब गलत है, और तुम भी बोल रही थी ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती कि भैया अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसका भैया वो कहती कि भैया मैं मतलब विशाल से प्यार करती हूँ, इतना तो बोल देती है। लेकिन एकदम से जो विशाल जो उसका भाई एकदम
सनम को थप्पड़ मारता है और जाता है बाहर और अपने पापा को सारी बात बता देता है कि देखो ऐसे ऐसे जो सनम है कर रही है, जो विशाल लड़का। उसकी अम्मी भी इधर जब सुनती है तो वो भी चौंक जाती है कि आखिर उस दिन दुकान पर देखकर दोनों मुझे एकदम मतलब हैरान से हो गए थे, एकदम चुपचाप खड़े हो गए थे, मैं तो कुछ समझी ही नहीं और बल्कि उनकी बाइक पे ही बैठ कर आ गई। लेकिन मन ही मन सोचती है उसके अपने लड़के के सामने और अपने शोहर के साथ सामने कुछ नहीं बोलती। अगर इन लोगों को पता चल गया तो शायद मतलब मुझे भी कसूरवार ठहराएंगे। और इधर जो है वो अपनी बहन के अपने मतलब साले के यहाँ फ़ोन लगाता है और उन्हें कहता है कि देखो अब हमें अपनी बेटी सनम की शादी करनी है, क्योंकि जो हमारी बेटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उधर जो कहते कि हम तो तुम्हारी बाट देख रहे थे मतलब शादी के लिए कि कब तुम्हारी बेटी जो है 10th करेगी, क्योंकि 10th की ही उनकी बात हुई थी कि 10th तक क्लास ही पढ़ाएंगे, आगे हम नहीं पढ़ाएंगे अपने होने वाली बहू को। क्योंकि मोमदन जो लोग हैं काफ़ी लोग मतलब पढ़ाते हैं और काफ़ी लोग अब भी ऐसे हैं जो मतलब अधिक नहीं पढ़ाते, इसीलिए वो भी मना कर रहे थे। उधर अपनी बेटी का रिश्ता तो उन्होंने पहले से ही किया था, फिर शादी की डेट जो है फिक्स कर लेते हैं। उधर जैसे ही सनम को पता चलता है तो सनम बहुत ज़्यादा रोती है। उधर मतलब किसी जैसे वे आ रहे थे तो मतलब उन्हें पता चल जाता है किसी कारण के माध्यम से कि मतलब उसका जो है सनम का आज निकाह होने वाला है, क्योंकि सब कुछ तैयार हो चुकी थी। यहाँ तक कि 10th के पेपर से पहले ही उसकी शादी होने वाली थी। इधर विशाल बहुत ज़्यादा घबराता है और उसे बेचैन होता है, रहा नहीं जाता। तो जैसे रात के समय जाता है और वो समझता है कि आखिर सनम सोई कहाँ है, सोई कहाँ है, क्योंकि उसे कभी कभी जब वो पहले बचपन में आया करता तो सनम ज़्यादातर छत पर सोया करती थी। छत पर जो रूम था वहाँ पर, तब भी उसके मन में ऐसा आता है कि कहीं आप भी सनम छत पे तो नहीं सोई हुई है। इस सनम को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी शादी जो है उसके मामा के लड़की से होने वाली थी। इधर जो विशाल है अपनी सनम की छत पर पहुंच जाता है और जैसे ही छत पर पहुंचता है गेट खुले हुए थे, गेट बंद भी नहीं हो रहे थे। जैसे ही देखता है तो मतलब उस कमरे में उसकी अम्मी और सनम सोए हुए हैं। वो अंदर जाता है, लाइट ऑफ भी नहीं थी, ऑन थी, इसलिए वो सनम को हल्का सा हाथ लगाता है। एकदम सनम हाँ करके देखती है कि ये तो विशाल है, तो चुपचाप कमरे से बाहर आती है और बाहर आने के बाद में बाहर से संकल लगा देती है और विशाल की गोली भर कर मतलब मनी पूरी रोती है। उधर विशाल भी बहुत रोता है और कहता है क्या तुम शादी कर रहे हो? वो कहता है कि हाँ, मेरी ये सब उस दिन खत दिया था, ये सब मतलब मेरे भैया को पता चल गया था, तब से ही ये सब ये चल रहा है और जो मेरी शादी कल निकाह होने वाला है। उधर विशाल कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो मतलब मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। इधर मतलब सनम भी ऐसा बोलती है, लेकिन सनम तो ऐसा बोलती है लेकिन फिर सोचती है क्योंकि उसके भाई ने धमकी दी थी अगर मतलब तुमने विशाल के साथ में या फिर यहाँ से भागने की कोशिश की, याद रखना तुम्हें या विशाल को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर सोचते चलो मुझे मार दिया तो ठीक है, लेकिन मैं विशाल को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। मैं विशाल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ विशाल को। फिर वो थोड़ी एकदम से चुप होती है और विशाल को कहती कि देखो अब तुम यहाँ से चले जाओ, अगर किसी की आँख खुल गई तो हम दोनों की खैर नहीं, तुम कहीं और शादी कर लेना। वैसे भी हम दोनों की शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि तुम्हारी कास्ट अलग है, हमारी कास्ट अलग है। विशाल कहता है ये सब क्या बोल रही है तुम? इधर जो सनम है वो कहती है मैं सही बोल रही हूँ, प्लीज़ जो कुछ था मतलब वो यहीं पर समाप्त करो और तुम भी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेना, मेरी तो अब शादी होने वाली है। इधर सनम जो है एकदम अपने अम्मी के पास जाकर लौट जाती है। उधर विशाल खड़ा रह जाता है। थोड़ी देर बाद जो है विशाल भी अपने घर आ जाता है। अगले दिन जो है सनम का निकाह होता है, उसके मामा के लड़के के साथ में उन दोनों का है जो है निकाह हो जाता है। लेकिन जैसे ही एकदम से मतलब कोई कहता हुआ आता है कि उस लड़के ने जो है आज मतलब जहर खा लिया है। उधर जैसे ही ये भनक मतलब सनम को पड़ती है तो सनम कुछ नहीं सोचती, कुछ नहीं देखती,
मतलब बहुत ज़्यादा रो जाती है, क्योंकि उसका निकाह तो हो चुका था। एकदम से जो उसका भाई है कहता जल्दी जल्दी करता है और कहता है कि चलो भाई, अब मतलब हो चुका है, विदाई का टाइम होता है, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठा देता है कि कहीं जो सनम है मतलब कोई गलत रिएक्शन ना कर दे, या फिर इसके ससुराल वालों को ना पता चल जाए कि जो सनम है किसी और लड़के से प्यार करती है और यहाँ पर बवाल हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी विदा कर देती है। लेकिन रास्ते में जो है विशाल का घर पड़ता था, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हो चुकी थी। जब इस तरह से देखती है तो गाड़ी वहाँ पर रुक जाती है। वहीं पर वहाँ पर मतलब वो भी खड़ी हुई थी साथ में। जैसे ही वो देखती है फिर मतलब कि विशाल के घर के सामने ही जो गाड़ी खड़ी हुई है, और फिर देखती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। वो सोचती है कहीं विशाल को कुछ हो तो नहीं गया है, क्योंकि उसने जो है मतलब जहर खा लिया है। इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है कि मुझे इसी बात का डर था कि कहीं विशाल को कुछ ना हो जाए। लेकिन विशाल ने ये सब क्या किया, क्योंकि वो भी विशाल से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। गाड़ी में बैठी बैठी बहुत ज़्यादा तड़पती रहती है। जैसे ही विशाल को चारपाई पर अंदर से ला रहे थे, एक गाड़ी मतलब पास में खड़ी हुई थी एम्बुलेंस, उसमें लेटाने के लिए, तो मतलब जो सनम है वो कुछ नहीं देखती, यह भी नहीं देखती कि मेरा मतलब जो है निकाह हो चुका है किसी और लड़के के साथ में। वो कहती है उस लड़के से, अपने मामा के लड़के से, कि देखिए मेरा बहुत ज़ोर से टॉयलेट आया हुआ है और टॉयलेट तो मैं कर आऊँगी, और जो ये लड़का है ये मेरी सहेली से मतलब प्यार करता था और उसकी शादी हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा मतलब इसकी दिक्कत दिख रही, क्या मैं एक बार जाकर उसको देख आऊँ, अगर आप कहेंगे तो। लेकिन जो उसका मामा का लड़का था वो भी बहुत अच्छा था। वो कहता है कोई नहीं, साथ में पढ़ते थे और फिर तुम्हारा फ्रेंड हुआ ना वो, और तुम्हारी सहेली की याद में इस तरह किया है, तुम चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ में। दोनों उतरते हैं। जैसे ही वो उसके करीब पहुँचती हैं विशाल देखता है कि मतलब बराबर में जो खड़ा है इससे इसकी शादी हुई है। मतलब और ज़्यादा बेचैन हो जाता है और सनम को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा तो आखिरी वक्त है, तुम अपना घर संसार बसाओ। इस तरह से जैसे एम्बुलेंस तैयार होती है, स्टार्ट होती है, तो जो सनम थी वो तो बहुत ज़्यादा बेचैन होती है और उधर अपने शोहर को कहती है कि देखो हम बचपन के फ्रेंड हैं और मैं इस हालत में अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकती। अगर आपकी इच्छा है तो आप भी चलिए, वरना मैं इनके साथ में जा रही हूँ। इस तरह से एकदम से, क्योंकि बहुत जल्दी थी, क्योंकि इसकी सांस बहुत धीमे धीमे चलने लगी थी, इसलिए एम्बुलेंस तैयार होती है, वो एम्बुलेंस में बैठ जाती है। एम्बुलेंस स्टार्ट होकर एक डॉक्टर मतलब वहाँ पर पहुँच जाती है, जो शुभारती हॉस्पिटल है वहाँ पर, और वहाँ पर उसको ले जाकर एडमिट किया जाता है, उसकी मतलब इलाज किया जाता है। उधर जो उसके मामा का लड़का था जिसके साथ में सनम की शादी हुई थी, वो उल्टा घर जाता है, अपने ससुराल जाता है और वहाँ पर जाकर सारी बात बता दे कि सनम जो है जिस लड़के ने जहर खाया था उस लड़के के साथ में हॉस्पिटल चली गई है, उसने हमारी कोई इज्जत तक नहीं की, तब कि अभी अभी हमारी शादी हुई है, मतलब घर तक में लेकर भी नहीं, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जो जिससे शादी हुई तुरंत ही मतलब एक हिंदू लड़के के साथ में उसकी तबीयत, मैंने भी बोल दिया था चलो देख लो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही ना कि वो उसके साथ में चले जाए। देखो अब उधर जो मतलब वो लड़का है, उसके मामा का लड़का है, वो मतलब उधर उन्हें उनके घर वालों को कहने लगता है, उधर जो सनम होती है और विशाल होता है, उधर मतलब जो उसका भाई था मतलब सनम के घर वाले थे वो सब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। उधर वो लड़का भी जिससे उसकी शादी होती कि सनम चलो अपने ससुराल चलो, ये सब क्या तमाशा है, क्या लगा रखा है तुमने, हमारे बारे में क्या एक बार तक नहीं सोचा। उधर थोड़ी ही देर में क्या होता है, पुलिस वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति को पता था जो कि इसका दोस्त था, उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया था कि ये लोग जो है इस लड़की को ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, क्योंकि उधर उसकी तबीयत में भी थोड़ा सुधार आ गया था। मतलब क्योंकि उसने कोई मतलब हाई फाई जहर नहीं खाया था, उसने सिर्फ चूहे का चालान खाया था, इसलिए उसे वही मिला उस वक्त पर, उसने वही खाया था, तो वो बच जाता है। उधर सनम जाती है विशाल के पास में, और प्रशासन था वहाँ पर, पुलिस थे साथ में, उसके घर वाले भी और उसके घर वाले भी, और कहते हैं कि देखो, सनम कहती है मैं विशाल के साथ में ही रहना चाहती हूँ। पुलिस कहती है कि देखो उनके घर वालों से और उस लड़के से भी कि देखो तुम ऐसी लड़की को शादी हो गई है लेकिन जिसका मन तन तुमसे ना मिले, क्या तुम ऐसी लड़की के साथ में खुश रह पाओगे।
लेकिन जो वो लड़का है वो तुरंत ही कहता है कि मैं तुम्हें 3 बार बोल देता, क्योंकि मोमदनों में ये अक्सर बात है, अगर कोई 3 बार बोल देता है कि तलाक हो चुका है, तलाक हो चुका है, तलाक हो चुका, तो उनका सच में तलाक हो जाता है। अब भी यह परंपरा है उन लोगों में दोस्तों। उधर उनका तलाक होता है और वो लड़का जो है जिससे सनम की शादी हुई थी, वो अपनी अम्मी अब्बू को लेकर, जो कुछ और मेहमान थे उन सबको लेकर अपने घर चला जाता है। उधर उसके घर वाले रह जाते हैं और उसके घर वाले कुछ नहीं कर पाते पुलिस के सामने, और पुलिस वाले जो है अपने अस्पताल में ही अपनी आंखों के सामने एक मतलब उससे मांग बढ़ा देते हैं, और फिर दोनों को एक मंदिर में ले जाते हैं, फेरे करा देते हैं, निकाह करा देते हैं दोनों की रस्मों रिवाजों से, और दोनों एक साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन जो उसके घर वाले होते हैं सनम के, वो मतलब विशाल के घर वालों को नुकसान पहुंचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन इधर विशाल ने भी पूरी रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट लिखा रखी है, अगर मेरे घर वालों को या फिर हमें कोई दिक्कत आती है तो ये सब की जिम्मेदारी सनम के घर वालों पे है। सनम के जो घर वाले हैं वो अपनी बेटी से एकदम से रिश्ता तोड़ लेते हैं कि हमारे लिए तो मर चुकी है। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।